नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग फिर से एक इडियम्स और फ्रेजेज का एक सीरीज लेकर के आ गए हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेज है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और स्पोकन में तो पूछिए ही मत, बहुत एकदम अक्सर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लोग देखिएगा, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला हमारा है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है इन मौके पर या ठीक समय पर। हम लोग अक्सर कुछ भी बोलचाल के भाषा में वाक्य बनाते हैं कि इन मौके पर पुलिस आ गई या इन मौके पर वह चला गया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। चलिए, मुझे ठीक समय पर पैसे मिल गए। ठीक है, मुझे ठीक समय पर पैसे मिल गए। तो पहले हम बनाएंगे मुझे पैसे मिल गए। तो चलिए बनाते हैं, आई गॉट मनी। मुझे पैसे मिल गए, पास्ट इंडेफिनिट है। अब क्या है, ठीक समय पर। तो ठीक समय पर का है, इधर वर्ड दिया गया है इन द निक ऑफ टाइम। तो लिख देंगे इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन मौके पर पुलिस पहुंच गई। तो पहले हम लोग बनाएंगे पुलिस पहुंच गई। तो द पुलिस, पास्ट इंडेफिनिट है, पुलिस रिच्ड। ठीक है, पुलिस पहुंच गई हो गया। अब क्या है, इन मौके पर। तो इन मौके पर या ठीक समय पर का वर्ड है इन द निक ऑफ टाइम। तो लिख देंगे यहाँ पर इन द निक ऑफ टाइम। जैसे देखिए हम लोग बोलेंगे कि इन मौके पर वह आ गया, तो ही केम इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनीवे। एनीवे हम लोग अक्सर यूज करते हैं, अक्सर हम लोग एनीवे का यूज करते हैं। जैसे एनीवे का हिंदी होता है वैसे भी या खैर, दो इसका हिंदी है। देखिए, वैसे भी मैं ऐसे पार्टियों में नहीं जाता हूँ। तो चलिए बनाएंगे हम लोग पहले बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वैसे भी का एनीवे। एनीवे हो गया। अब हम लोग लिखेंगे मैं ऐसे पार्टियों में नहीं जाता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ डू नॉट लगता है नहीं के लिए, डू नॉट। उसके बाद वर्ब गो, ऐसे पार्टियों में, गो टू दोज, या फिर ऐसे है तो दीज हो जाएगा, दीज पार्टीज। पार्टी का प्लूरल फॉर्म हम लोग दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, खैर अब काम की बात पर आओ। ठीक है, तो खैर के लिए भी एनीवे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एनीवे। अब देखिए, अब काम की बात पर आओ। तो कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट भी एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब भी है। इसका मतलब होता है काम की बात पर आना, अपने टॉपिक पे आना। अब का क्या हो जाएगा, नाउ। ये एन है, ठीक है, नाउ। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेजल वर्ब गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे उसने बुरी आदतों का त्याग कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग बनाएंगे। चलिए, उसने का ही सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, ही के साथ हैज लगता है। अब हमारा है त्याग करना, वर्ब त्याग करना का है गिव अप। अब गिव फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। गिवन हो गया। उसके बाद अप, त्याग करना का हो गया, किस चीज़ का, बुरी आदतों का। तो गिवन अप बैड आदतों है, यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें भी हम लोग एस लगा देंगे, बैड हैबिट्स। ठीक है, चलिए ये देखिए, सोनू अब तक शराब पीना नहीं छोड़ा है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा सोनू, उसके बाद हैज हैव लगता है, तो ये सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब है यहाँ पर छोड़ना। छोड़ना का क्या है, गिव अप। ठीक है, तो गिव का हम लोग क्या कर देंगे, गिव का तीसरा रूप गिवन अप हो गया। क्या नहीं छोड़ा है भाई, तो शराब पीना। तो शराब पीना का गिव अप, गिव अप टू टेक वाइन। ठीक है, अब तक का होगा टिल नाउ। यहाँ पर नॉट लगा देंगे, नहीं भी है। ठीक है, सोनू हैज नॉट गिवन अप टू टेक वाइन टिल नाउ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शो अप। शो अप का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, चलिए जैसे कोई आदमी वैसा रहता नहीं है लेकिन वो दिखावा करता है कि मैं ऐसा हूँ, तो उसी सेंस में हम लोग शो अप का यूज करते हैं, जैसे वह अपनी क्षमताओं का दिखावा करता है। ठीक है, तो चलिए
सब दिखावा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम लोग ही हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट। दिखावा करना का दिया है शो ऑफ, तो शो, अब शो में एस लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से हम लोग बन गया। चलिए शोज अप हो गया। उसके बाद अपनी क्षमताओं का, तो अपनी का क्या हो जाएगा, हिज, क्षमताओं का होता है एबिलिटी, क्षमता का, यहाँ पर क्षमताओं है तो प्लुरल बना देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, कुछ लोग धनी होने का दिखावा करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कुछ लोग और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सम पीपल, सम पीपल हो गया। दिखावा करना का दिया ही है शो अप, तो शो अप होगा, प्लुरल है तो इसको एस नहीं लगाएंगे, शो अप हो गया। क्या करने का, धनी होने का, तो होना का शो अप टू बी रिच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा वर्ड है एज फॉर। एज फॉर का मतलब होता है जहाँ तक, उसके बाद कुछ वर्ड रहेगा, उसके बाद की बात है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जहाँ तक बच्चों की बात है वे निर्दोष है, तो चलिए जहाँ तक, एज फॉर का हो गया जहाँ तक बच्चों की बात है, तो क्या हो गया, एज फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए चिल्ड्रेन, ठीक है। जहाँ तक की बात है, इतना का होता है एज फॉर, तो जहाँ तक की बात के लिए एज फॉर हो गया, उसके बाद बच्चों के लिए द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो वे निर्दोष है, दे आर इनोसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक देशभक्त हूँ। जहाँ तक बात है के लिए हम लोग एज फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक की बात है तो हम लोग एज फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब बीच में बच गया बच्चों, उसके लिए द चिल्ड्रन। तो उसी तरह जहाँ तक बात है के लिए हम लोग एज फॉर हो गया। अब बचा मेरी, तो मेरी क्या हो जाएगा, मी, एज फॉर मी, कॉमा, तो मैं एक देशभक्त हूँ, तो मैं एक देशभक्त हूँ, आई एम अ पैट्रियट, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कम व्हाट में, इसका अर्थ होता है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। चलिए बनाते हैं। कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए, इतना का सबसे पहले बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए क्या वर्ड है, कम व्हाट में। चलिए लिखते हैं, कम व्हाट में, हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, हो गया। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, इसको हम लोग अपने से बना ले रहे हैं। तो मैं का आई कैन नॉट, आई कांट, हो गया। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कांट, समझौता करना का कॉम्प्रोमाइज। अपने सिद्धांतों से, तो कॉम्प्रोमाइज के बाद ऑन हमारा प्रीपोजिशन आता है। मैं के लिए अपने का हो जाएगा माई, उसके बाद सिद्धांतों का प्रिंसिपल, ठीक है, PRINCIPLE, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए चाहे कुछ भी हो जाए के लिए हम लोग लिख देते हैं कम व्हाट में, हो गया, कम व्हाट में। अब है हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए वी के साथ लगता है सैल भी यहाँ पर लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो उसके बाद वर्ब में ING, वर्ब है हमारा लड़ना, तो लड़ना का हो जाएगा फाइट में ING हो जाएगा, फाइटिंग हो गया। के लिए, फॉर, अपने अधिकारों के लिए, वी के लिए अपना का हो जाएगा आवर, अधिकारों का हो जाएगा, अधिकार का होता है राइट, अधिकारों है एस लगा है, अधिकारों में प्लुरल है तो यहाँ पर भी हम लोग प्लुरल बना देंगे। तो अगर वीडियो हम लोग को अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।